तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य के पतन के कारण, तो कोई भी साम्राज्य देखिए एकदम से डिक्लाइन नहीं होता, कोई भी परिवार हो, व्यापार हो, साम्राज्य हो, एकदम से पतन नहीं होता, धीरे धीरे क्रमिक पद्धति से ही पतन होता है। और एक कारण नहीं होते किसी भी साम्राज्य के पतन के, चाहे मौर्य पढ़ा हमने, गुप्त पढ़ा, और भी कई डायनेस्टी हैं, चोला डायनेस्टी है, तो क्रमिक पद्धति से पतन हुआ है। अलग अलग कारण है, और कहीं ना कहीं इंटरनल रीजन बहुत ज़्यादा, आंतरिक संघर्ष के कारण सबसे ज़्यादा रहे, जिसके कारण विदेशियों ने फायदा उठाया। तो यहाँ हम पहला कारण हम देखते हैं, तो क्या है, मराठा सरदारों का आपसी विभाजन। हमने एक पेशवा पढ़ा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम में मैंने आपको बताया था कि बाजीराव के समय बाजीराव यंग थे साहू जी के दरबार में, बाकी सब वृद्ध अवस्था में थे सरदार, इसलिए उन्होंने यंगस्टर्स, नए नए उम्र के सरदार, नवयुवक सरदारों को चुना, जिनमें मल्हार राव होलकर थे, राणोजी सिंधे थे, नागपुर के भोसले थे, ये सब, और उन्होंने उन्हें जागीरें भी बांट दी। जागीरें धीरे धीरे स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आ गई, स्वतंत्र रियासतों के रूप में। तो जब आगे जाके जब पेशवा की शक्ति कमजोर हुई, तो मराठा सरदारों का क्या हो गया, आपसी विभाजन हो गया, है ना। तो इंदौर में होलकर, और उज्जैन में सिंधिया, और पेशवा पुणे, और नागपुर में भोसले, ये आपसी संघर्षरत हो गए। कहीं ना कहीं होलकर्स और सिंधियाओं की लड़ाई का कारण भी था क्योंकि इनकी राजधानियों का बहुत समीप होना, इंदौर और उज्जैन का। आगे जाके जब इनमें युद्ध हो गया, तो यशवंतराव होलकर ने जब दौलतराव सिंधिया को हरा दिया और उनके वंशजों को, तो सिंधियाओं ने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ बनाई, ग्वालियर। क्यों? क्योंकि ग्वालियर साम्राज्य बहुत दूर तक फैला था, दिल्ली तक थी, यमुना, गंगा यमुना के क्षेत्रों पर सिंधिया शासकों को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। ग्वालियर एक ऐसा हब था कि यदि उज्जैन से वो ग्वालियर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ग्वालियर से वो उस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को और मध्य भारत क्षेत्र को क्या कर सकते थे, कंट्रोल। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने भी उज्जैन से क्या ले गए, अपनी राजधानी ग्वालियर। तो मराठा साम्राज्य के पतन का पहला कारण क्या बना, मराठा सरदारों का आपसी विभाजन। तो होलकर, सिंधिया, पेशवाओं की